जीवात्मा परमात्मा से बिछड़ा हुआ है। माने जीवात्मा और परमात्मा दो शब्द इसमें आ रहा है। अधिकांश लोग आत्मा को परमात्मा कह रहे हैं, जीवात्मा को परमात्मा कह रहे हैं। उपनिषद नहीं बता रहा है कि जीवात्मा और परमात्मा एक ही है, दोनों को अलग अलग। जीवात्मा परमात्मा से बिछड़ा हुआ है। अनंत काल से वह अनवरत संसार रूपी बीहड़ वन में इधर उधर सुख की खोज में भटक रहा है। ये जीवात्मा जैसे परमात्मा से बिछुड़ गया तैसे ये सुख की खोज में लग रहा है और इस संसार रूपी बीहड़ जंगल में घूम रहा है, भटक रहा है। तो क्या आत्मा ही परमात्मा होता तो क्या ये जीवात्मा इस संसार में भटकता, सुख की खोज में लगता? वो तो सुख का सागर है, वो तो आनंद का सागर है, वो तो सदा आनंद है। अब वहां से जैसी बिछुड़ता है तो खेलने कूदने तक तो ठीक, यह संसार को केवल खेल कूद समझकर यदि खेले कूदे तो ठीक, परंतु वे इस खेल कूद को आधार बनाकर और लाभ लेना चाहता है भगवान वाला, क्योंकि वहां में था ये जीवात्मा। पहले परम शांति परम आनंद हुए, मैं मस्त था, पर जैसे ही वे इस खेल मैदान में छिटका तो तुरंत उसने उस भगवान की तरफ से मुख इधर को किया, तो इस खेल कूद को अपना आधार समझ लिया और यहां में जो वस्तु मिले वही अपनी बनाना चालू किया। क्यों भाई? क्योंकि उसका मालिक बनना चाहता है। उसका मालिक केवल एक परमात्मा है। परमात्मा ने ये कहा रखा है भाई इस चीजों में सुख नहीं है, ये केवल तमाशा है, ये खेल है। जो चीज चाहिए वो तो मुझ में है, तो मुझे याद रखते हुए इनका भी लाभ ले सकता है। अब वे उधर से मुख मोड़ते तुरंत इस संसार रूपी बीहड़ जंगल में भटक गया सुख की खोज में। सर्वदा साधनहीन और दयनीय स्थिति में पड़ा रहा। अब साधन भी नहीं और दयनीय स्थिति में पड़ जाता है कि उस संसार में सब साधन यहीं से मिले यहीं छिन जाते हैं। जब तक वह परम सुख स्वरूप परमात्मा का समीप नहीं पहुंच जाता, ये जीवात्मा जब तक उस सुख स्वरूप परम प्रभु परमात्मा के समीप नहीं पहुंच जाता तब तक उसे सुख शांति कभी नहीं मिल सकती है। जब तक वह भगवान तक नहीं पहुंचेगा तब तक इस जीवात्मा को सुख शांति कदापि नहीं मिल सकती है। क्यों? क्योंकि उसका असली ठिकाना वही था और वह परम सुख परम आनंद का सागर था, परंतु ये जीव इस संसार की चीजों को अपना आधार मानकर इन्हीं को अपना आश्रय दाता मान चुका और परमात्मा रूपी जो परम सागर परम आनंद का सागर था उसको भूल ही गया। ये जादू, ये माया भी मेला रहता ही ऐसा है जो इसमें आदमी सब कुछ भूल जाता है। परंतु एक चीज उसे हमेशा याद रहती है कि करता धरता तो वे है, कहने तक तो ये रहती है, क्योंकि वो भगवान जी वहीं से इस बात को बिल्कुल उसके दिल दिमाग में पक्की करके भेजता है कि जिससे तू फंसेगा नहीं। परंतु जो तोता जैसे रट्टू है, रट तो वही रखा है, परंतु फंस संसार में रहा। हर व्यक्ति यही कहते हैं भाई भगवान के बिना तो कुछ नहीं है, भगवान ही जब पूर्ति करेगा तभी पूर्ति होगी। और धाय धाय खुद लग रहा है, बुरी तरह खुद लग रहा है अपनी जिम्मेदारी करके, अरे भाई ये भी करना है, हम नहीं करेंगे तो फिर कैसे पार पड़ेगी, कैसे होगा, और फिर पार पटकने वाला उसको भी मान रहा है। यही इसकी भ्रामकता रूपी ज्ञान है। असली ज्ञान को भूलकर भ्रामक ज्ञान में फंस गया। अब भ्रामक ज्ञान का हो तो अज्ञान हो गया, जिसमें भ्रम ही है जिस ज्ञान में, वो ज्ञान का रह गया, वो तो अज्ञान हो गया ना। माने ज्ञान का विपरीत रूप ही तो अज्ञान है ना। इसके विषय में आप नहीं जान रहे, कछु से कछु कह रहे हैं, तो ज्ञान का होता ज्ञान है ना। इसी प्रकार कहने के लिए आप उसको कह रहे हैं कि हाँ भगवान सर्वे सर्वा है, परंतु आप संसार को आधार माने बैठे हैं,
तो वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है। वो कथनी जैसी करनी उसकी नहीं है, और कथनी जैसी करनी नहीं है तब तक उसका लाभ नहीं मिल सकता उस कथनी का। इसलिए भगवत कृपा से वे इस दयनीय दशा को देखकर दया में परमात्मा ने उसे मानव शरीर रूपी सुंदर सर्व साधन संपन्न रथ दिया था। जब ये दयनीय स्थिति में दुख में पड़ गया था तो भगवान ने फिर दया करके क्या दिया था? ये मानव शरीर रूपी रथ है। ये क्या है? आपका रथ है। और इस रथ को प्राप्त करके आप किधर जाना चाह रहे हैं और इसका जाने का विधान किधर है? ये सर्व साधन संपन्न रथ है। सर्व साधन संपन्न रथ है। इंद्रिय रूपी बलवान घोड़े दिए, यम घोड़े इंद्रिय रूपी घोड़े लगा रखे हैं। 10 इंद्रिय रूपी घोड़े हैं और उनमें मन रूपी लगाम लगा दी है। मन रूपी लगाम। अब उसे बुद्धि रूपी सारथी के हाथ में सौंप दिया है। सारथी कौन बना दिया? बुद्धि। लगाम क्या है? मन। घोड़े क्या है? इंद्रियां। और ये शरीर पूरा क्या है? रथ। उसमें उस रथ में स्वयं को जीव को बैठा दिया और उसका स्वामी बनाकर ये बता दिया कि वे निरंतर बुद्धि की प्रेरणा करता रहे। बुद्धि को ही प्रेरणा करता रहे कि वो सोए ना, और परमात्मा की ओर ले जाने वाले भगवान के नाम रूप लीला धाम आदि का श्रवण कीर्तन मनन आदि ये साधन पर, इस मार्ग पर ये चलना चाहिए। यदि इस मार्ग पर चलेगा तो ये शीघ्र ही परम धाम पहुंच जाएगा। मानिए रथ बीच में भटकेगा नहीं। इंद्रिय रूपी घोड़े, मन रूपी लगाम, बुद्धि रूपी सारथी, तो फिर स्वयं सवार हो। जीवात्मा यदि ऐसा करता है तो वह शीघ्र ही परमात्मा तक पहुंच जाता है, परंतु वह अपने परमानंद में भगवत प्राप्ति रूप इस महान लक्ष्य को मोहवश भूल गया। मोहवश भूल गया, अपना बना लिया, और यह परमानंद परम सत्य परमात्मा को वह भूल गया, परमानंद को भूल गया। उसने बुद्धि को प्रेरणा देना बंद कर दिया। बुद्धि को प्रेरणा ही देना बंद कर दिया, जिससे बुद्धि रूपी सारथी असावधान हो गया। बुद्धि रूपी सारथी भी असावधान हो गया। और क्या हुआ? उसने मन रूपी लगाम को इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़ों की इच्छा पर छोड़ दिया। मन रूपी लगाम को इंद्रिय रूपी घोड़ों के इच्छा पर छोड़ दिया। परिणाम यह हुआ कि जीवात्मा विषय प्रवण इंद्रियों के अधीन होकर सतत संसार चक्र में डालने वाले लौकिक शब्द स्पर्श विषयों में भटकने लगा। ये जीवात्मा बुद्धि की प्रेरणा को, बुद्धि को प्रेरणा देना बंद कर दिया। मुझे ये रास्ता को ले चलना है, भक्ति वाले मार्ग को ले चलना है, भगवान वाले मार्ग को ले चलना है। वहां ने तो उसको प्रेरणा ही देना बंद कर दिया और मोह में भटक गया। अब बुद्धि ने मन रूपी लगाम ढीला छोड़ दिया तो घोड़े, इंद्रिय रूपी घोड़े अपने अपने विषयों की तरफ दौड़ने लगे। तो विषयों की जब जिधर हरी हरी घास दिखेगी घोड़ा तो उधर भागेगा ना, रास्ते पर क्यों चलेगा? इसलिए वह रास्ते भटक गया और जैसी हरी हरी घास दिखती है उधर ही दौड़ा। रथ गड्ढे में घेर दिया। सारथी और सवार दोनों गड्ढे में चले गए। अब उसे निकालने वाला कौन? घोड़े तो भाग रहे हैं, लगाम ढीली हो गई, घोड़े भाग रहे हैं। यदि लगाम कड़ी हो कब? जब सारथी साथ दे। और सारथी कब?
जब रथी उसको संभाले तब। अब रथी जब सारथी को नहीं संभाला तो उसने छोड़ दे, ढीली लगा और बुद्धि रूपी सारथी सो गया। इधर जो सवार है जीव, वह भी अपना सोने में मस्त है। बुद्धि की प्रेरणा, बुद्धि को कोई प्रेरणा नहीं दे रहा है। इसलिए वह रथ जाकर बेहड़ जंगल में खोकंदरा में बड़े गड्ढे में जाकर डल गया, मोहरूपी दलदल में जाकर गिर गया। अब उसे कौन निकाले? उसको निकालने के लिए तो ये सर्व साधन संपन्न दे दिया था, शरीर दिया था, और इससे जो आदमी नहीं प्राप्त कर सका, इस प्रकार से अर्थात वह जिस शरीर इंद्रिय मन के सहयोग से भगवान को प्राप्त कर सकता, उन्हीं के साथ युक्त होकर वह विषय और विषयों के उपभोग में लग गया। जिस साधन से आपको भगवत प्राप्ति कर दी थी, वही साधन काई में काम में ले लिया, विषय भोग भोगने में। इसलिए वहीं से वे मोह ममता आसक्ति में विषयों में बढ़कर और परमात्मा को तो गया भूल और इस रथ को बुरी तरह नष्ट कर दिया।